हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 51st लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर। ये हमारा चौथा लेक्चर है ऑन टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट। 3 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस टॉपिक पर। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है। तो लेक्चर 48 एंड 49 में हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं ये हमने डिस्कस किए थे। लेक्चर 48 में एकदम फंडामेंटल हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, डिमांड के कंपोनेंट क्या है एंड सप्लाई के कंपोनेंट क्या है। तो ये सभी हमने लेक्चर 48 में डिस्कस किया था। उसके बाद लेक्चर 49 जो था उसमें मैंने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ाया था। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इसका क्या फंक्शन है, कैसे ऑपरेट करता है, स्पॉट मार्केट क्या है, फॉरवर्ड मार्केट क्या है एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन की जरूरत क्या आई और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये सारे ही टॉपिक हमने लेक्चर 49 में डिस्कस किया था। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें फिर मैंने स्टार्ट किया था फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्लासिफिकेशन। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर बात करें तो ये दो मेन टाइप के होते हैं। पहला है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दूसरा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में कंप्लीट करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मैंने बता दिया था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस जो है रेट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई मेजर रोल प्ले मतलब वही रोल प्ले करते हैं और वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन करते हैं। तो डिमांड का क्या कर्व होता है, सप्लाई का क्या कर्व होता है, ये हमने देखा था। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे निकाला जाता है ये सब हमने देखा था। और फिर हमने 4 केसेस देखे थे। अगर डिमांड बढ़ जाए या कम हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए या कम हो जाए फॉरेन करेंसी की, तो उस केस में कैसे एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे एक्सचेंज रेट पर इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है। तो एक सजेशन देना चाहूंगी कि इस लेक्चर 51 को देखने से पहले अगर आप पिछले जो 3 लेक्चर्स थे वो देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, लेक्चर 51। तो आज के लेक्चर में मैंने बताया आज मैं पढ़ाऊंगी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हम पढ़ेंगे और उसी के साथ हमारा आज ये जो पूरा टॉपिक था फॉरेन एक्सचेंज रेट का वो फिनिश हो जाएगा। तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है ये देखेंगे। फिर इसमें 2 केसेस होते हैं। ठीक है। पहला केस क्या है, जब एक्सचेंज रेट को सेट किया जाए हायर देन इक्विलिब्रियम रेट। ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सचेंज रेट को सेट किया जाए लोअर देन इक्विलिब्रियम रेट। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 2 टर्म आते हैं, डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। फिर उसके बाद एप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन, इन दोनों में क्या अंतर है। स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है, दोनों लगता है कि सेम है, बट ये सेम नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस, इसमें डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है, जिसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो वो क्या होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एक्सचेंज करता है ये हम समझेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक हम डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे लेक्चर को सपोर्ट किया करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट किया करिए। अगर लेक्चर यूजफुल लगा करे, लगे कि कुछ नॉलेज गेन हुई है, टाइम नहीं वेस्ट हुआ है, कुछ सीखा है आपने, तो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक किया करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। और एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। मैंने आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, इन डिफरेंट सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है। तो मोर देन 300 वीडियो लेक्चर्स में, अगर अभी की बात करूं जनवरी 2022 की, ठीक है, आज की तारीख जनवरी 2022 तक मैं आपके लिए मोर देन 300 वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि इनका फायदा उठाइए, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, देखिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि जो भी सब्जेक्ट कॉमर्स स्ट्रीम का जो पढ़ने के लिए आप सर्च कर रहे हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। ये सारे ही सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप जनवरी 2022 में ये लेक्चर देख रहे हैं तो, अगर आप आगे इसे 2023 में या जनवरी के एंड में या
अगले महीने देख रहे होंगे तो शायद इसमें 1-2 सब्जेक्ट और ऐड हो चुके हों, ठीक है? तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है? तो चलिए फिर अब बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो मैंने बताया था जो एक्सचेंज रेट होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है? फ्लेक्सिबल मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज, देखिए नाम से ही वैसे समझ में आ रहा है फिक्स, यानी यहाँ पे फिक्स रहता होगा, यानी एक वैल्यू फिक्स रहती होगी, ठीक है? तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है? ये वो एक्सचेंज रेट है विच इज सेट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल, यानी ये वो एक्सचेंज रेट है जिस एक्सचेंज रेट की वैल्यू गवर्नमेंट सेट करती है, ठीक है? गवर्नमेंट सेट करती है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है एट पर्टिकुलर लेवल, पर्टिकुलर लेवल यानी एट फिक्स लेवल, ठीक है? जबकि आपने फ्लेक्सिबल में क्या पढ़ा था कि मार्केट फोर्सेस होते हैं। अगर ये ग्राफ है, मार्केट फोर्सेस है, ये डिमांड का कर्व है, ये सप्लाई का कर्व है, मार्केट फोर्सेस रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा रेट ऑफ एक्सचेंज। जबकि फिक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट प्ले करती है मेजर रोल, यहाँ पे गवर्नमेंट रेट ऑफ एक्सचेंज को सेट करती है और मेंटेन करती है एट पर्टिकुलर लेवल, एट फिक्स लेवल, ठीक है? और गवर्नमेंट, एक खास बात और है कि गवर्नमेंट जो रेट फिक्स करती है वो इक्विलिब्रियम रेट से हायर लेवल पे भी सेट कर सकती है और इक्विलिब्रियम लेवल से लोअर लेवल पे भी सेट कर सकती है, ठीक है? अब इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, या कह लीजिए इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या होता है? वो रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, जो डिमांड और सप्लाई, जो मार्केट फोर्सेस है उनसे जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होता है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम रेट। और फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट इस इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर भी सेट कर सकती है, नीचे भी सेट कर सकती है रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? इक्विलिब्रियम रेट ये होता है जहां पे सप्लाई एंड डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक? चलिए तो अब हम पहला केस देखते हैं कि व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। पहला केस क्या है? जब एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट सेट किया है हायर देन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ज्यादा लेवल पे सेट किया है, तब क्या होगा? तो इसको हम ग्राफ से समझते हैं। तो मैंने वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस पे मैंने एक्सचेंज रेट प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे सप्लाई डिमांड हमने प्लॉट किया, ठीक है? ये है डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, ये तो समझ में आ गया। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई बराबर है, ठीक है? अब ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट है, यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने सेट किया है एक्सचेंज रेट एट अ लेवल R1, ठीक है? ये R क्या था? ये R था इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ठीक है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या था? $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज, ये था। गवर्नमेंट ने सेट किया $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज, हायर लेवल पे सेट किया, ठीक है? तो यहाँ से जरा एक मिनट आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये देखिए P और Q, डिमांड और सप्लाई कर्व पे किस पॉइंट पे कट करेगा? P और Q। अगर मैं P और Q इस लाइन को अगर देखूं तो हम कह सकते हैं ना, देखिए Q ज्यादा है P से। अगर हम यहाँ से इस पे सप्लाई डिमांड पे अगर हम प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पे इसे प्लॉट करें, तो हम कह सकते हैं ना Q इज मोर देन P। इसका मतलब क्या है? Q अगर ज्यादा है P से तो Q पॉइंट किस पे है? सप्लाई पे लाई कर रहा है ना, यानी सप्लाई ज्यादा है किससे? डिमांड से। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर देन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है? ये पॉइंट अब ध्यान रखिएगा, इसको मैं अभी आगे यूज करूंगी। ये बात, इस बात का क्या इंप्लीकेशन है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो यहां तक समझ में आया? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है 50 रुपीज, पर गवर्नमेंट ने सेट किया है हायर लेवल पे, ठीक है? गवर्नमेंट ने 60 रुपीज पे सेट किया है, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कम की है, ठीक है? तो इसको कहा जाता है डीवैल्यूएशन। एक नया टर्म आपके लिए है डीवैल्यूएशन। लास्ट लेक्चर में जब मैं फ्लेक्सिबल पढ़ा रही थी तब मैंने आपको डेप्रीशिएशन पढ़ाया था, डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पढ़ाया था ना। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जब फिक्स का केस होता है तो बात होती है डीवैल्यूएशन की। डीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट डिलिबरेटली डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करे, लोअर करे, ठीक है? तो उसको कहा जाता है डीवैल्यूएशन, ठीक? अच्छा, वैल्यू को लोअर करने का मतलब तो समझ रहे हैं ना? देखिए पहले क्या था, $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको 50 रुपए देने होंगे। फिर गवर्नमेंट ने क्या सेट किया? $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज सेट कर दिया,
यानी अब $1 खरीदना है तो 60 रुपए पे करने होंगे, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ा दी ना गवर्नमेंट ने। तो डॉलर की वैल्यू बढ़ा दी यानी हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है इसकी वैल्यू कम कर दी। तो यही चीज है डीवैल्यूएशन, व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, जब वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी के डिलिबरेटली लोअर करे गवर्नमेंट तो उसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने रूपी और डॉलर का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, बाकी ये किसी भी कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। एक होती है फॉरेन करेंसी और एक होती है डोमेस्टिक करेंसी या होम करेंसी कह लीजिए। ठीक है, तो ये पहला केस हुआ। अब जरा थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, डेप्रिशिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या अंतर है। तो डेप्रिशिएशन की बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी, जहां पे हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिस्कस किया था। और डीवैल्यूएशन की बात कब होती है, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है तब डीवैल्यूएशन की बात होती है। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या है, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस, जब डिमांड और सप्लाई जो मार्केट फोर्सेस हैं उनकी वजह से जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो तो उसको कहते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है डेप्रिशिएशन में। वैल्यू ऑफ करेंसी अगर रिड्यूस हो रही है तो और मार्केट फोर्सेस के कारण और उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है तो उसे हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। जबकि डीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन में जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो, ठीक है, वैल्यू कम हो डिलिबरेटली बाय द गवर्नमेंट, यानी जब गवर्नमेंट डिलिबरेटली डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करे, ठीक है, बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट बढ़ा करके, जैसे पिछले एग्जांपल में था ना 50 से 60 गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ करेंसी को डिलिबरेटली रिड्यूस किया है तो इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। ठीक है, और डीवैल्यूएशन में मार्केट फोर्सेस जो सप्लाई डिमांड जो मार्केट फोर्सेस है इनका कोई रोल नहीं होता। और डीवैल्यूएशन कब होता है, जब फिक्स एक्सचेंज रेट होता है। ठीक, अब ये जो डीवैल्यूएशन है इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है, डीवैल्यूएशन जो है इसका मतलब क्या है। तो डीवैल्यूएशन से क्या होता है, देखिए अभी मैंने बताया था ना, उस ग्राफ में मैंने कहा था एक पॉइंट याद रखिएगा कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर देन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, इस ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो डीवैल्यूएशन से क्या हो जाता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ज्यादा हो जाती है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक, और अगर एक्सेस सप्लाई हो जाएगी फॉरेन करेंसी की इंटरनेशनल मनी मार्केट में, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्राफ से बताया था कि सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होता है, एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। ठीक है, सप्लाई बढ़ जाए तो एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, और एक्सचेंज रेट अगर कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट परचेज करेगी फॉरेन करेंसी फ्रॉम इंटरनेशनल मनी मार्केट या इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी को क्या करेगी, परचेज करेगी, और ये जो मार्केट में एक्सेस सप्लाई है फॉरेन करेंसी की उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ज्यादा करेंसी खरीद लेगी, और इससे गवर्नमेंट का जो रिजर्व है फॉरेन करेंसी का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ डीवैल्यूएशन। इसीलिए गवर्नमेंट डिलिबरेटली वैल्यू ऑफ जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको बढ़ाती है, अगर गवर्नमेंट को अपने रिजर्व को बढ़ाना है तो वो रेट ऑफ एक्सचेंज को बढ़ा देती है। ठीक है, चलिए अब केस 2 क्या है, केस 2 है कि अगर एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट सेट करती है एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, यानी ये जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है इससे नीचे अगर गवर्नमेंट अगर रेट ऑफ एक्सचेंज सेट करती है तो ये केस सेकंड है। तो सेम वैसे ही हम ग्राफ से समझते हैं, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे सप्लाई डिमांड प्लॉट किया। अब जिस पॉइंट पे सप्लाई एंड डिमांड का ये जो कर्व है, डिमांड एंड सप्लाई का जो कर्व है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होता है ये होता है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे सप्लाई डिमांड बराबर है। पहले जो एक्सचेंज रेट था वो था $1 इक्वल्स टू कितना है, ग्राफ में देख के बताइए, $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज। ठीक है, पहले एक्सचेंज रेट था इतना, फिर गवर्नमेंट ने क्या सेट किया, डिलिबरेटली एक्सचेंज रेट कम किया, अब कर दिया $1 इक्वल्स टू 40 रुपीज। ठीक है, ये कर दिया, एक्सचेंज रेट लोअर लेवल पे सेट किया। ठीक है, तो पहले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे थे, 50 पे कट करा था, अब 40 के लेवल पे अगर आप यहाँ पे इसको कट करेंगे ग्राफ को तो आप देखेंगे पी और क्यू पॉइंट पे कट किया। अगर पी क्यू ये जो लाइन है इसको अगर देखेंगे तो क्यू ज्यादा है, अगर क्यू ये जो क्यू जो है वो ज्यादा है पी से। ठीक है, और क्यू किस पे है, डिमांड कर्व पे है, यानी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर देन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ये बात समझ में आई, पी और क्यू को देख के आप कह सकते हैं ना, क्यू ज्यादा है पी से, और क्यू किस पे है, डिमांड कर्व पे है, यानी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर देन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये मैं इम्प्लीकेशन में यूज करूंगी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। ये जो ओ आर था, ओ आर ये गवर्नमेंट ने एक्सचेंज ये मार्केट फोर्सेस ने एक्सचेंज रेट
डिसाइड किया, फिर गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली एक्सचेंज रेट कम कर दिया, कितना कर दिया, OR1 यानी $40 कर दिया, 40 रुपीज कर दिया $1 का। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिलिबरेटली क्या की है, रेस की है। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ाई है, क्योंकि पहले $1 खरीदने के लिए 50 रुपए देने पड़े थे, अब $1 केवल 40 रुपए में आ जा रहा है। तो हमारी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई है, स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ाई है, तो इसी को कहा जाता है रीवैल्यूएशन। ठीक है, आपने पढ़ा था इससे पहले डीवैल्यूएशन, ये क्या है, रीवैल्यूएशन। जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बढ़ाएं तो क्या होता है, रीवैल्यूएशन, जब गवर्नमेंट रेज करे। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है। तो एप्रिसिएशन की बात कब होती है, जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो तो एप्रिसिएशन की बात होती है, और जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो तो क्या होता है, रीवैल्यूएशन की बात होती है। सेम वैसे ही है जैसे डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में हमने पढ़ा था ना। और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है, जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बढ़े बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस, बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई, जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बढ़े तो वो होता है एप्रिसिएशन। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। और रीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन जो अभी हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड में, कि जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन होता है यहाँ पे जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है वो डिलिबरेटली रेस करता है, कौन, गवर्नमेंट रेज करता है। कैसे, बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट लोअर करके। ठीक है, $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज से $40 इक्वल्स $1 इक्वल्स टू 40 रुपीज, डिलिबरेटली वैल्यू ऑफ, डिलिबरेटली एक्सचेंज रेट को कम करके वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जब रेज की जाए तो उसको रीवैल्यूएशन कहते हैं। और इसमें फिर मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, अब जरा शॉर्ट में देख लेते हैं ये जो रीवैल्यूएशन है इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैंने बताया था ना ग्राफ में कि एक पॉइंट याद रखिएगा कि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर देन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो रीवैल्यूएशन से क्या होता है, मार्केट में एक्सेस डिमांड हो जाती है फॉरेन करेंसी की। रीवैल्यूएशन से क्या होता है, रीवैल्यूएशन से डिमांड ज्यादा हो जाती है फॉरेन करेंसी की। अब डिमांड अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, आरबीआई जो है इस एक्सेस डिमांड को कैसे फुलफिल करेगी, बाय रिलीजिंग द सप्लाईज फ्रॉम द रिजर्व ऑफ फॉरेक्स। आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है उससे सप्लाई रिलीज करेगी, उससे थोड़ी सी फॉरेन एक्सचेंज रिलीज करेगी इस एक्सेस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। और अगर इन केस आरबीआई इस सप्लाई को नहीं रिलीज करती है तो देयर इज अ चांसेस कि ब्लैक मार्केट इमर्ज हो। ठीक है, ब्लैक मार्केट जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होगी डॉलर की, और एट प्रीमियम प्राइस। यानी अगर आरबीआई ने सप्लाई नहीं फुलफिल की तो क्या होगा, तो जो बायर्स हैं वो डॉलर को खरीदने के लिए मार्केट प्राइस से भी ज्यादा अमाउंट प्रीमियम पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें डॉलर चाहिए। तो दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का ये इम्प्लीकेशन है, ये मतलब है। ठीक, अब एक लास्ट टर्म है दैट इज मैनेज फ्लोटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि एक्सचेंज रेट दो टाइप का है, कौन सा, फ्लेक्सिबल जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और क्या है, फिक्स जो हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। इन दोनों के अलावा, ठीक है, एक कह लीजिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है ना, इसका एक और पार्ट होता है, उसको कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, वैसे तो दो ही एक्सचेंज रेट होते हैं, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड, लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का ही एक पार्ट है मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैंने जब आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लास्ट टाइम पे पढ़ाया था तो मैंने इसके दो और नाम बताए थे, मैंने बताया था इसके तीन नाम हैं। इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, ये फ्लोटिंग वर्ड कहाँ से आया है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के दो और नाम है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्री एक्सचेंज रेट। तो फ्लोटिंग से ही ये वर्ड आया है, फ्लोटिंग। तो मैनेज फ्लोटिंग क्या है, मैनेज फ्लोटिंग एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, उसी का पार्ट है, उसी सिस्टम का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, अकेजनल इंटरवेंशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टू इन्फ्लुएंस द फ्लोट और मैनेज द फ्लोट। फ्लोट मतलब होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसे मैनेज करने, उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो अकेजनल इंटरवेंशन करता है। ठीक है, हस्तक्षेप करता है टू मैनेज द एक्सचेंज रेट। ठीक, फ्लेक्सिबल में हमने देखा था कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, फिक्स में हमने देखा था गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट ये क्या है, मैनेज फ्लोटिंग, ये क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का ही पार्ट है, लेकिन इसमें कभी कभार गवर्नमेंट
सॉरी गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें आरबीआई, ठीक है। यहाँ पे आरबीआई जो होती है सेंट्रल बैंक, वो अकेजनली इंटरवेन करती है टू इन्फ्लुएंस द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस करती है। और इसी को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? डर्टी फ्लोटिंग। तो ये डर्टी फ्लोटिंग भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि डर्टी फ्लोटिंग क्या है। तो डर्टी फ्लोटिंग क्या है? ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का ही पार्ट है, जिसमें अकेजनल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरबीआई जो है वो इन्फ्लुएंस करती है टू मैनेज द एक्सचेंज रेट, ठीक। और ये क्यों करती है अकेजनल इंटरवेंशन? ताकि जो भी डिजायर्ड लिमिट है, ठीक है, एक्सचेंज रेट की डिजायर्ड जो लिमिट है, एक्सचेंज रेट उस लिमिट के बाहर ना जाए, ठीक है। जो भी एक्सचेंज रेट है सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों मैनेज करती है? ताकि जो भी डिजायर्ड लिमिट है, ठीक है, उस डिजायर्ड लिमिट के बाहर ना जाए। डिजायर्ड लिमिट का मतलब क्या है? अगर सपोज करिए एक्सचेंज रेट अभी अभी जैसे $1 इक्वल टू 74 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो अगर अगर सपोज करिए गवर्नमेंट और आरबीआई का ऐसा मानना है कि 80 रुपीज, $1 इक्वल टू 80 रुपीज से ऊपर एक्सचेंज रेट नहीं जाना चाहिए, बट एक्सचेंज रेट उसके ऊपर चला जाता है, तो उस केस में आरबीआई विल इंटरवेन एंड वो एक्सचेंज रेट को मैनेज करके इस जो 80 रुपीज का जो एक्सचेंज रेट है इससे नीचे लेके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिजायर्ड लिमिट, जो भी डिजायर्ड लिमिट है उससे बाहर ना जाए एक्सचेंज रेट, इसलिए कभी कभार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सॉरी सेंट्रल बैंक जो होता है उसको इंटरवेन करना होता है, ठीक है। खास बात है यहाँ पे सेंट्रल बैंक है, मेरे मुंह से सेंट्रल गवर्नमेंट निकल जा रहा है, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई यहाँ पे इंटरवेन करता है, ठीक है। इंडिया के रिस्पेक्ट में आरबीआई इंटरवेन करता है, ठीक। अब सवाल ये आता है कि सेंट्रल बैंक कैसे इन्फ्लुएंस करता है मार्केट एक्सचेंज रेट को, ठीक है, कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? तो इन्फ्लुएंस करने का तरीका केवल एक ही है, बाय परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। फॉरेन करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग करके, ठीक है, इंटरनेशनल मनी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करके फॉरेन करेंसी की सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक को एक्सचेंज रेट रिड्यूस करना है, एक्सचेंज रेट रिड्यूस करना है, यानी 70 रुपए, अगर $1 इक्वल टू 70 रुपए है, इससे $1 इक्वल टू 60 रुपए लेके आना है, एक्सचेंज रेट रिड्यूस करना है। तो कैसे रिड्यूस कर सकता है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज कर दे सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, या जो फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई बढ़ा दे मार्केट में, ठीक है। और हमने पढ़ा है जब सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस कम हो जाती है, ये हमने पढ़ा है ना, ठीक है। एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, ये हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में जब मैंने फ्लेक्सिबल पढ़ाया था, तो आपको 4 केसेस मैंने बताए थे ना कि सप्लाई अगर बढ़ जाए तो एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है और हायर सप्लाई हो जाए यूएस डॉलर की, तो उस केस में प्राइस जो है यूएस डॉलर की कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी विल एप्रिशिएशन, डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो जाएगा? एप्रिशिएशन हो जाएगा। यहाँ मैंने एप्रिशिएशन वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पर बताइए क्यों? क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का केस है। फ्लेक्सिबल में कौन सा टर्म यूज किया जाता है? एप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट को रेस करना हो, तो रेस करना हो इसका मतलब क्या है? $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज से $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज करना है, एक्सचेंज रेट बढ़ाना है। तो उस एक्सचेंज रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकते, फिर मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बैंक गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल बैंक, नॉट गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेगा। एक्चुअली अभी मैंने 2 लेक्चर अभी बैक टू बैक रिकॉर्ड किए हैं, दिस इज माय थर्ड लेक्चर, कॉन्टिन्यूएशन में तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसलिए अब टंग स्लिप हो रही है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक डिमांड बढ़ा देगा यूएस डॉलर की इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक डिमांड बढ़ा देगा, ठीक है, यूएस डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो अगर बाकी चीजें हम पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 4 केसेस, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, डिमांड घटेगी तो क्या होगा, सप्लाई घटेगी तो क्या होगा। ये सारे केसेस हमने 4 केसेस पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, वही यूज हो रहा है यहाँ पे कि अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है और अगर हायर डिमांड हो जाए फॉरेन करेंसी की, यूएस डॉलर की हायर डिमांड हो जाए, तो उस केस में उसकी प्राइस बढ़ जाती है डिजायर्ड लेवल से। तो इससे क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ जाएगी, यूएस डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिशिएशन हो जाएगा,
ठीक है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट को, और जब किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करे रेट ऑफ एक्सचेंज को, ठीक है, अकेजनल इंटरवेंशन करे टू मैनेज द रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हमें समझ में आ गया एक्सचेंज रेट दो टाइप का होता है, कौन सा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक। और उसके अलावा एक दूसरा मैनेज फ्लोटिंग है, जो किसका पार्ट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज कंटेंट, ये था पूरे आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। हम लोग इतना एफर्ट करते हैं आपके लिए, बैक टू बैक मैं तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए अब मेरी आवाज थोड़ी मतलब डिस्टर्ब हो रही है। तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको केवल एक लाइक का बटन दबाना है और कमेंट करके हमें बताना है कि हाउ वाज दिस लेक्चर, और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज लेक्चर शेयर करिए। तभी मेरा जो पर्पस है, मेरा पर्पस है मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊं। तो मेरा पर्पस तभी फुलफिल हो पाएगा जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ मेरे लेक्चर्स को शेयर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, ठीक है। सो कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी। आप हमें मोटिवेट करिए, शेयर करिए, आप लोगों के कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू।